नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटे से कीड़े और एक विशाल व्हेल में आखिर क्या कॉमन है? आज हम एनिमल किंगडम के इसी कमाल के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जहां सबसे सिंपल जीव से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स प्राणी तक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 लाख से भी ज्यादा। ये उन एनिमल स्पीसीज की संख्या है जिनके बारे में हम जानते हैं। इतनी बड़ी संख्या को एक साथ समझना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? यहीं से साइंटिस्ट का जासूसी वाला काम शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी बायोलॉजिकल पजल को कोई सुलझाए तो सुलझाए कैसे? साइंटिस्ट कुछ बेसिक सुराग ढूंढते हैं, जैसे कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है या डेवलपमेंट का तरीका क्या है। यही सुराग हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सा जानवर किसके परिवार का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम लाइफ के इस विशाल पेड़ की जड़ों से शुरू करेंगे, इसकी अलग अलग शाखाओं पर जाएंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस कमाल की कहानी में हम इंसान कहाँ फिट होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी जानवर को क्लासिफाई करने के लिए बायोलॉजिस्ट कुछ खासियतों को एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये नियम हमें एनिमल किंगडम की इस विशाल पजल के टुकड़ों को सही जगह पर रखने में मदद करते हैं। पहला नियम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे हम लेगो ब्लॉक्स से कुछ बना रहे हों। स्टेप 1 में स्पंज जैसे सिंपल जीवों में सेल्स बस बिखरे हुए ब्लॉक्स की तरह होते हैं। स्टेप 2 जेलीफिश में ये सेल्स जुड़कर टिश्यूज बनाते हैं, मानो जैसे ब्लॉक्स को जोड़कर एक दीवार बना दी हो। और फिर स्टेप 3 और 4 में जैसे जैसे हम और कॉम्प्लेक्स जीवों की तरफ बढ़ते हैं, ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बिल्कुल एक पूरे घर की तरह जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी शामिल है। अब बात करते हैं बॉडी डिजाइन की, यानी सिमेट्री की। बाईं तरफ देखिए, ये है रेडियल सिमेट्री। सोचिए ये एक पिज्जा है जिसे आप किसी भी एंगल से काटें हमेशा बराबर टुकड़े मिलेंगे। लेकिन दाईं तरफ ज्यादातर जानवरों में बायलैटरल सिमेट्री होती है, मतलब सिर्फ एक ही लाइन है जिससे शरीर के 2 बराबर हिस्से, एक लेफ्ट और एक राइट, बनाए जा सकते हैं, ठीक हमारे शरीर की तरह। हमारा अगला सुराग छिपा है डेवलपमेंट की शुरुआती लेयर्स में। सिंपल जानवर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 2 लेयर वाले सैंडविच की तरह, बस एक बाहरी और एक अंदरूनी लेयर। लेकिन ज्यादातर एडवांस जानवरों में बीच में एक तीसरी लेयर भी होती है जिसे मीजोडर्म कहते हैं, और यही वो मैजिकल लेयर है जिससे दिल, किडनी और मसल्स जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बन पाते हैं। आप जरा उस बीच वाली लेयर के अंदर देखते हैं। कई जानवरों में वहाँ एक खास खाली जगह होती है जिसे प्रगुहा या सीलोम कहते हैं।